गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम आज आप लोगों के सामने आपकी क्लास 9 क्लास का फर्स्ट लेसन यानी कि इंग्लिश का पहला लेसन जो BACB है, बिहार बोर्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट लेसन जो जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और लेसन आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका धर्म युद्ध, ये लेसन का नाम है धर्म युद्ध। आज इस धर्म युद्ध के बारे में हम लोग फर्स्ट लेसन है और इसमें हम लोग समराइज करेंगे जो आपको इसके इस लेसन आखिर है क्या, इसका मैं समराइज करने वाला हूँ, आपको समरी बताने वाला हूँ। तो बस कुछ देर के लिए आप आइए मेरे साथ और हम देखते हैं, जिसमें थोड़ा जान लेते हैं। धर्म युद्ध जो है अर्जुन देव चरण का लिखा हुआ है। धर्म युद्ध जो है अर्जुन देव चरण का लिखा हुआ है। मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट आउट कर भी कर दिया है। इसमें खास करके 3 कैरेक्टर्स हैं, मतलब 3 पात्र हैं और तीनों पात्र जो है ना काफ़ी इसमें मेन भूमिका के रूप में, खास करके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे पद्मा का है, और पद्मा है, माँ है उनकी, और उनके पिताजी हैं। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और इन तीनों कैरेक्टर्स के में ही मेन मुख्य रूप से रोल अदा किया गया है और पूरी कहानी बनाई गई है। एक तरह से ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। और फोकस किस पर किया गया है? तो फोकस किया गया है आपको मेन फोकस ऑन आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। एक वुमेन के जो औरत जो होती है उसके मेन फोकस उसी पे है कि आखिर उसका पहचान क्या होता है, आइडेंटिटी हमारे समाज में एक औरतों का पहचान क्या होता है। ये अर्जुन देव चरण के माध्यम से हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसमें मेन खास करके पद्मा जो एक लड़की है जो खास कर काफ़ी एडुकेटेड है, शिक्षित लड़की है और युवा है, यंग है, जो अपने माता पिता से प्रश्न पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर एक औरत की पहचान क्या होती है। ये पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती है और इसीलिए जो फर्स्ट लेसन आपका है, इसमें पहला क्वेश्चन यही पद्मा का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक औरत की पहचान क्या होती है। वो अपने माँ से पूछती है, वो अपने पिता से पूछती है, अपने शिक्षक से पूछती है। उसको जानना है कि आखिर एक औरत की पहचान हमारे समाज ने उन्हें क्या दिया है। तो आइए चलते हैं और आज देखते हैं आपकी क्लास 9 क्लास का पहला लेसन धर्म युद्ध के बारे में। आई थिंक बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में आप लोगों को। तो कहानी हम शुरू करते हैं, समराइज करते हैं आपको। कहानी शुरू होता है, पद्मा एक शिक्षित लड़की और वो अपने माँ से प्रश्न करती है कि माँ आप बताइए कि एक औरत की पहचान क्या होती है। बहुत बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है आज जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के लिए। और इसीलिए पद्मा भी एडुकेटेड लड़की और ये प्रश्न करती है माँ से। माँ जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मतलब सोच की हैं, पुराने ख्यालात वाली हैं, तो पुराने ज़माने के अनुसार वो जवाब देती हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तो माँ का जवाब होता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्यों ऐसा प्रश्न करती हो आप। माँ कहती है, अपने पद्मा को समझाती है, अपने लड़की को समझाती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर पद्मा के मन में एक प्रश्न आता है कि माँ आप बताइए, पिताजी जो हैं बहुत काफ़ी सुबह शाम तक अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, बट मेरे लिए कुछ भी नहीं देते हैं। मतलब मुझे ना प्यार मिलता है उनका, ना स्नेह मिलता है। दिन भर अर्निंग करते हैं, पैसे के चक्कर में पूरी जिंदगी मतलब बिता देते हैं, बट मुझे प्यार और स्नेह नहीं मिल पाता है। पद्मा की बात सुनकर के माँ थोड़ी नाखुश होती हैं और कहती हैं कि बेटा ये जो पापा तुम्हारे अर्निंग कर रहे हैं, वो जो पिताजी तुम्हारे अर्निंग कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? आखिर वो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तो उसको ये बात मतलब थोड़ा सा दुख उसको होता है कि सिर्फ पैसे पर ही केयर करते हैं पिताजी और मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा बात जब कहती है तो माँ फिर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम ही मेरी एक बेटी हो और सबसे प्यारी तुम ही हो। बट फिर से मन में क्वेश्चन आता है और फिर से माँ से प्रश्न पद्मा करती है कि अच्छा ये माँ बताइए आपकी आखिर एक औरत की जो पहचान होती है क्या होती है। रियलिटी में मुझे अभी क्लियर नहीं हो पाया। फिर प्रश्न आता है सामने, तो वो कहती है कि ये प्रश्न जो है ना बिल्कुल मतलब अभी छोड़ दो, तुम बच्ची हो, तुमको ये बात पता नहीं है। जब तुम्हारी आगे जब जैसे जैसे तुम आगे सयानी हो जाओगी तुम्हें समझ में आएगा कि ये आइडेंटिटी ऑफ वुमेन होता क्या है। ये डिस्कस अभी चल रहा होता है जब तक पिताजी भी आते हैं और पिताजी से फिर पद्मा के बीच में बातचीत शुरू होता है। माँ कहती है कि आपकी जो बेटी है पद्मा ये जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या होती है। पिताजी भी सोचते हैं कि और बताते हैं कि
अभी तुम बच्ची हो और जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, इट मीन्स गेट मैरी होने के बाद तुम्हारी खुद पहचान बन जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये भी बात उसको अच्छा नहीं लगता है कि क्या वो फिर कहती है क्या शादी होने के बाद ही एक औरत की पहचान होती है क्या। माँ और कन्फ्यूजन होती है कि कहती कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम फिर बार बार ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हो मुझसे, ऐसा क्यों कर रही हो। पिताजी समझाते हैं उसे, बट उसको संतुष्टि नहीं मिलता है, जो आंसर सटीक आंसर जो चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है। आगे प्रोसेस कन्वर्सेशन जारी रहता है। फिर माँ कहती है कि ऐसे प्रश्न तुम मत पूछो, लेकिन पद्मा मानने वाले नहीं है। पद्मा अपनी अधिकार को, अपने राइट को, फंडामेंटल जो उसका अधिकार है वो जानना चाहती है, और इसीलिए फिर माँ से प्रश्न पूछती है कि अच्छा ये माँ बताइए, आपके अगर मान लीजिए कि आप लोग कह रहे हैं कि शादी होने के बाद एक औरत की पहचान होती है, तो आप बताइए अगर एक औरत, अगर कोई लड़की अगर मैरी नहीं करती है, शादी नहीं करती है, तो क्या उसका पहचान समाज में नहीं होता है। फिर माँ जो है बहुत कंफ्यूज हो जाती है, कहती तुम बिना मतलब के सेंसलेस क्वेश्चन क्यों पूछती हो, बिना मतलब के बेतुकी बातें क्यों करती हो। आखिर एक बिना पति के बिना एक औरत की जिंदगी क्या होती है। तो फिर पद्मा नाराज होती है इस बात पे, कहती है क्या दिक्कत है, उससे क्या मतलब जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसे। बट पद्मा की माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जिसके पति नहीं होते हैं तो उसका जिंदगी जो होता है ना नर्क के समान होता है। पद्मा इस बात को सुनकर के बिल्कुल नाराज होती, कहती नहीं तो बिल्कुल मतलब न्याय नहीं है, तो न्याय है। मतलब अगर कोई किसी के अगर पति हस्बैंड का डेथ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो यानी उसका जिंदगी पूरी जिंदगी भर की बेकार हो जाती है। माँ कहती बिल्कुल, विधवा एक औरत जो होती है उसका क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब उसकी जिंदगी एक तरह से बहुत ही बेकार हो जाता है। ऐसा माँ का मानना है। पिताजी समझाते हैं, फिर पूछते हैं बताइए कि राइट क्या है, फंडामेंटल जो हमारा राइट मिलता है, अधिकार क्या है, एक स्त्री और पुरुष का जो अधिकार होता है वो क्या होता है। तो पिताजी कहते हैं नहीं, राइट तो सबका इक्वल है डियर, ऐसा कोई बात नहीं कि राइट अलग है, फंडामेंटल जो राइट है सबके लिए बराबर है। तो फिर कहते हैं कि जब फंडामेंटल सब कुछ राइट इक्वल है, तो आखिर ये अलग अलग मतलब मतभेद क्यों, उसको भी जीने का हक है, अपनी जिंदगी वो जी सकती है, तो इसमें हम क्यों उसे डिस्टर्ब करते हैं, समाज वाले उसे क्यों गलत समझते हैं। अगर मान लीजिए कि उसके पति नहीं है तो लोग और समाज उसे क्यों ताना देता है, ऐसा तो बिल्कुल गलत होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर गुस्सा होती है पद्मा, काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है कि बस एक समाज में स्त्रियों का बस एक बार्गेनिंग की प्रोसेस हो चुकी है, बार्गेनिंग किया जाता है, शोषण किया जाता है इस यहाँ पे। पिताजी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये तुम्हारी सोच है, लेकिन हम लोग के सोच के अनुसार अगर माँ भी यही बात कहती है कि अगर किसी के पति नहीं होते हैं तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी मतलब बेहतर नहीं होता है। और एट लास्ट पद्मा जो होती है फिर से प्रश्न करती है कि अब बताइए, ठीक है मान लीजिए आज का समाज हम देखते हैं, आपका कहना भी सही है, मानते हैं हम, बट आप ये कहाँ का न्याय है कि अगर किसी के हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके लाइफ में कुछ तकलीफें आती हैं, तो उस औरत जो विडो औरत होती है, जो विधवा औरत होती है, उसको समाज वाले उसे कमेंट करते हैं, उसे गलत नज़रिया से देखते हैं, उसे बहुत सारी ताना सुनना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन आप बताइए हमें ऐसी प्रोसेस पुरुषों में क्यों नहीं लागू होती है, पुरुषों पर क्यों नहीं लागू होती है। अगर उसके स्त्री का डेथ होता है तो पुरुषों को देखिए हमारा समाज क्या होता है, जो पुरुष अगर अनमैरिड है, शादी नहीं किए हुए हैं, तो उनको लोग साधु मानते हैं, उनको लोग पूजा करते हैं। और वही कोई स्त्री अगर शादी न करती है, अगर नहीं उसकी मैरी होती है, तो उसको लोग गलत समझते हैं, उसको कैरेक्टरलेस समझते हैं, बहुत सारी मतलब गलत कृतियाँ और बहुत सारी चीज़ें उसके मन में क्रिएट होती है, समाज में उसके प्रति क्रिएट होती है। तो आप बताइए कहाँ का न्याय है कि एक स्त्री अगर शादी उसकी नहीं होता है तो वो उसको गलत नजरिए से देखा जाता है, गलत समझा जाता है। वही पुरुष की बात करें तो पुरुष लोग को जो अनमैरिड होते हैं, शादी नहीं होती, उनको साधु माना जाता है, उनको वर्शिप किया जाता है। मुझे तो बिल्कुल इसमें न्याय वाली बात ही नहीं दिख रही है कि ऐसा क्यों मतभेद किया जा रहा है, जब स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जब राइट इक्वल है, फंडामेंटल सेम है, तो आखिर ऐसा अंतर क्यों। इस सब प्रश्न जब करती है तो बिल्कुल माता पिता जो होते हैं पद्मा के, बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाए। और रियलिटी देखा जाए तो सही में आज हमारा समाज जो है एक तरह से स्त्रियों के जो अधिकार होना चाहिए उसे नहीं दिया गया है, और इसी अधिकार के लिए
इस अधिकार पे ही, फंडामेंटल राइट पे ही इसमें चर्चा किया गया है। और जो भी प्रश्न पूछती है पद्मा यहाँ पे इस लेसन में, रियल में बहुत ही हकीकत और सही प्रश्न पूछती है। एक नज़रिए से अगर हम सोचें तो उसका अधिकार है। और मैं उन सभी मतलब जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए मेरा भी एक विचार है कि सही में सबका अपना राइट है। ऐसा अगर समाज में होता है, उसका जीने का अधिकार है। अगर कोई स्त्री विडो है तो उसको समाज में रहने का और समाज में अच्छे से जीने का और सही से अपनी ज़िंदगी को संभालने का उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमारी समाज जो है, जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ पे आखिर इन कुरीतियों को, इन कमियों को ऐसे आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है और बहुत बड़ा इशू है। इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप खुद सोचो, शिक्षित बनो और अधिकार को जानो। जब तक हम अपने शिक्षित होंगे नहीं, खुद को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हमारा अधिकार नहीं पता चलेगा कि हमारा आखिर फंडामेंटल राइट क्या है, तब तक हम क्या कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या होगा, स्त्रियों का शोषण किया जाता रहा है, इतिहास गवाह है इसका। लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि, और आज के दौर में काफ़ी शिक्षा बढ़ा हुआ है, तो आप सब लोग से अपना राइट जो है, फंडामेंटल जो राइट है, आइडेंटिटी जो है, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पद्मा अपने यहाँ पे माता पिता से और हर लोगों से प्रश्न पूछती है कि आखिर ये क्या होता है, क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट क्या है उसका, जब इक्वल दोनों हैं तो फिर आखिर दोनों को अलग अलग तरीके से देखा क्यों जाता है। आज कमनली हम देख सकते हैं समाज में लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत से ऐसे घरों में देखा है कि उनके प्रति एक अलग नज़रिया होता है और लड़के के प्रति अलग नज़रिया होता है। भले कहने के लिए कुछ और है, बट सोच आज भी नेगेटिविटी वाली समाज में आज भी समाई हुई है। और हम चाहते हैं कि हम, अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो कम से कम ये नज़रिया जो समाज में कुरीतियाँ जो फैल रही है, जो बुराइयां फैल रही है, जो स्त्रियों के प्रति जो उनका फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, उसके प्रति हमें जागना होगा और फिर से हमें जाग करके अपने अधिकार को लड़ना होगा और लेना होगा। नहीं तो पहले से चलता आ रहा जो प्रोसेस है, आज भी हम उसी तरह से चार दीवारी में जिंदगी को बांध के रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि आप भी इसी तरह से अपने प्रश्न का, जो जिस तरह से इसके मन में जिज्ञासा है पद्मा के अंदर, अपने माता पिता से पूछना चाहती है, अपना फंडामेंटल राइट जानना चाहती है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो भी मेरे इस लेसन को आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग के मन में एक बात जरूर आएगी कि रियलिटी यही है कि हम अपने फंडामेंटल को जानें, फंडामेंटल राइट को जानें। अधिकार क्या है मेरा, जब तक फंडामेंटल राइट के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। तो एक तरह से इस लेसन जो एक धर्म युद्ध है, लेसन का नाम भी अर्जुन देव चरण ने बड़ी अच्छा सही रखा है। एक धर्म युद्ध, सही में एक युद्ध छिड़ जाता है माता पिता और बेटी के बीच में, और प्रश्नों का प्रश्न, बार बार प्रश्न आता है और माता पिता जो होते हैं उसके जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न जो भी पूछा गया है, आप विचार करेंगे, गहन से सोचेंगे तो सही में जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है और हकीकत कहा गया है कि इसमें जो शो किया गया है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल 100% सत्य हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपने समाज में होने वाली जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, इन चीज़ों को हटाना हमारी अपनी कर्तव्य है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं सबको इक्वल नज़र से देखा जाए, सबको लेके चला जाए, और सब लोग बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये लेसन जो है आपके अर्जुन देव चरण का लिखा हुआ और धर्म युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके क्लास का, और आप इसमें प्रश्न भी दिए गए होंगे, आप बिल्कुल आसानी से, आप थीम समझ गए होंगे तो प्रश्न भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा आपको इसमें का आंसर करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। आई थिंक जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करूंगा आपको। मैंने समराइज़ किया ताकि आप इसका समरी समझें कि आखिर इसमें है क्या, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समरी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मुझे बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, मैं फिर से उसको आपका जो भी दिक्कत आ रही होगी उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। और ये जो कहानी है एक महाभारत और रामायण का भी इसके पास जो पद्मा है, रामायण महाभारत का नॉलेज रखती है, काफ़ी स्पिरिचुअल लड़की है, तो इसको नॉलेज काफ़ी है, इसीलिए ये सारी प्रश्न को करती है। और प्रश्न जो है